कच्चे मकान में रहता है तो बिल्डिंगों को मत देख, फ्लैटों को मत देख, कोठियों को मत देख, उनको भी देख ले कि जिनके पास मकान ही नहीं है, पराए मकान में किरायों में रहती है। बेशक। जब तू उनको देखेगा तो तू कहेगा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मकान तो दिया है, भले से कच्चा ही सही। बेशक सही है? अगर तू उनको देख रहा है, अगर तेरे पास 2 जोड़ी कपड़े पहनने के लिए हैं तो उनको मत देख जिनके पास 50-50 जोड़ी हैं, उनको भी देख ले कि जिनके पास कपड़े ही नहीं है। अगर तेरे दस्तरखान पे एक तरकारी है तो उनको मत देख कि जिनके दस्तरखानों पे 50-50 चीजें सजी हुई हैं, उनको भी देख ले कि जिन्हें एक भी मैसर नहीं है। अगर तेरे जिस्म में एक बीमारी है तो उनको मत देख कि जो बीमार नहीं है, उनको भी देख ले, उनको भी देख ले कि जिनके जिस्म में 10-10 बीमारी है। अगर तेरे मर्द है, इलाज के लिए पैसे भी हैं दवा खाने के लिए, तो उनको भी देख ले, उनको भी देख ले कि जिनके पास बीमारी भी है, इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। अस्पतालों में जाओ, लोगों को तड़पते देखो तो अपनी रातें याद किया करोगे हम कितने आराम से घरों में सोते हैं। जब उनको याद करोगे जो रोडों पे सिसक के रातें काटते हैं चोटें खा करके, उन्हें देखोगे अस्पतालों में चीखते पुकारते हैं जनाब वाला, उनकी चीखें निकलती हैं। जब उन्हें याद करोगे तो बिस्तर पर लेटोगे तो खुदा का नाम लेके लेटोगे, खुदा का शुक्र करके लेटोगे, ईशा की नमाज पढ़ के लेटोगे। कान खोल के सुन लो, अपने से नीचे को देखोगे, परेशानियों को देखोगे, मुश्किलों को देखोगे, अल्लाह का शुक्र करोगे। तुम आज ऐलान करके जा रहा हूं, बता के जा रहा हूं, जो खुदा का शुक्रगुजार बंदे बनना चाहे, जो अल्लाह का शुक्र करना चाहे, वो दुनिया में अपने से कमतरों को, घटिया लोगों को, परेशानों को, बीमारों को, दुख वालों को, दर्द वालों को, कलेश वालों को, टेंशन वालों को, मुसीबत वालों को, उन लोगों को देखे, मखलूकुल हाल को, बेघर बार को, चीखते पुकारतों को, रोते पीटतों को, उनको देखा करो, उनको देखोगे खुदा का शुक्र करोगे, और जो खुदा का शुक्र करेगा वही खुदा वाला बने। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर अब तो ऊपर कोई देख रहा है आदमी, अरे हम भी ऐसे होते, अरे उसको देख रहा है, नीचे भी देख। और दुनिया का निजाम कुछ अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि आदमी कितना ही परेशान हो, जब वो ढूंढेगा तो उसको अपने से भी ज्यादा परेशान मिल जाएंगे। तो निजाम ऐसा है दुनिया। बड़ा बड़ा परेशान आदमी है भैया, पूछो मत। और अब तो परेशानियां और बढ़ गई हैं, अखबारों में मैं पढ़ रहा हूं, रोजाना खबरें आ रही हैं, लोग गोलियां खा खा के मर रहे हैं। फांक ली सल्फाज, फांसी लगा ली, तो ये फांसी क्यों लगावेगा कोई? ज्यादा ही परेशान तो होता हो। सल्फाज की गोली खाना कोई आसान काम थोड़ी है, ज्यादा ही दुखी होता होगा। बड़ा बड़ा दुखी आदमी है दुनिया में, बोराओ मत। और चैन की रोटी खाने वालों, मकानों में चैन से सोने वालों, तुम दिन ब दिन घर की गृहस्थियां बढ़ाए जा रहे हो, अपनी जिंदगी को तुम बिल्कुल मोहताज बना दे रहे हो हर चीज का। कभी नीचे पलट के भी देखो, कभी पीछे घूम के भी देखो। चलते चलते एक बुजुर्ग की एक बात भी सुना चला। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुलिस्तां फारसी की किताब में लिखते हैं कि एक मर्तबा मैं सफर कर रहा था, नंगे पैर था, गरम देता था, मेरे पैर में जूती नहीं थी, मेरे पैर में जूती नहीं थी। समझे आप? कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रेत गर्म था, मेरे पैर में जूती नहीं थी, चलते चलते पैर में छाले पड़ने लगे, तो मेरे दिल में ये बात पैदा हुई कि या अल्लाह तूने मुझे कम से कम जूतियां तो दे दी होती। ये वसवसा पैदा हुआ। इसी सोच में मैं आगे बढ़ता रहा। जुमे का दिन था, सामने दमिश्क शहर मशहूर है, दमिश्क। जुमे की नमाज तैयार थी, जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए मैं सीढ़ियों पे चढ़ा तो मैंने देखा कि एक इंसान सीढ़ी पे जुमे की नमाज के दिन भीख मांग रहा था, मस्जिद की सीढ़ी पे बैठा। मैंने देखा कि उसके दोनों पैर नीचे से कटे हुए थे, दोनों पैर कटे हुए। हाँ। अरे कहती है मैंने उसको देखा तो मैंने कहा या अल्लाह तेरा लाख बार शुक्र है, तूने जूती नहीं दी है, कम से कम पैर तो दिए हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या ऐसे बनता है शुक्रगुजार बंदा।
ऊपर को देखे तो नहीं बनेगा, पीछे को घूम के देखेगा तब बनेगा। वो नहीं सुना तुमने, एक किसी दरवाजे पे कोई फकीर आया था भीख मांगने के लिए, समझे? उन्होंने कहा दो भाई अल्लाह के नाम पे, मेरे पास कुछ है नहीं। घर वाला था कुछ समझदार पढ़ा लिखा होशमंद, वो निकला, उसने कहा भाई ऐसा कर, अपनी एक उंगली काट के दे दे, 1000 रुपए ले ले। उंगली काट के तो नहीं दूंगा। अच्छा अपना हाथ काट के दे, 10,000 रुपए ले ले। तो ये भी नहीं हो सकता, तुम्हें भीख देना है दो वरना हम चले। अच्छा एक टांग काट के दे दे और 20,000 रुपए ले ले। फकीर खिंचा गया कि देना है कि नहीं देना है, कभी उंगली काटे, कभी हाथ काटे, कभी पैर काटे, देना दे हम चले। तो अच्छा अपनी एक आंख निकाल के दे दे, 50,000 ले ले। अब वो सुलग गया बिल्कुल, समझे, लाल ताल हो गया, आपे से बाहर का चले, जाए खुदा तंगनेस पाए गदा लंगनेस, कहीं जाके मांग लेंगे, चले हम। चल दिया किसी आके, उन्होंने पकड़ा हाथ, उन्होंने कहा सुन तू भीख मांग, लेकिन ये मत कहो कि मेरे पास कुछ है नहीं। ये लाखों रुपए का सौदा के लिए नकद तेरे पास देने को तैयार नहीं है, लाखों में भी, और तू कह रहा है मेरे पास कुछ है नहीं। मुसलमानों हमें पता नहीं चलता है, आंखों की कदर उससे पूछो कि जिसके पास आंखें न हो। है क्या बात है, सही बात है। जिसकी चली गई हो तो अस्पतालों के चक्कर लगाने वाले से पूछो आंख की क्या कीमत है। हाथ की कदर उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं है, पैर की कीमत उससे पूछो जिसके पास पैर नहीं है। हमें पता नहीं चलता है, हर वक्त खुदा ताला की बेशुमार नेमतें, करोड़ों नेमतें हमारे ऊपर बरसती रहती है। इंसान जहां भी है खुदा की नेमतों में घिरा हुआ है। सुभान अल्लाह, इंसान वही है, हर वक्त उसके मुंह से निकले अल्लाह अल्लाह निकले, सुभान अल्लाह निकले, ताल अल्लाह निकले, अल्लाह अकबर निकले, अस्तगफिरुल्लाह निकले, जब भी मुंह खुले तो अल्लाह का नाम निकले। उठते बैठते हर वक्त अपने ऊपर जब गौर करेगा, बदन की बोटी बोटी कहेगी, जिस्म का बाल बाल कहेगा, रुआ रुआ कहेगा। अरे इंसान आंखें खोल और अल्लाह अल्लाह कहता रहो, जहां भी चल अल्लाह का शुक्र करता रहो, हर वक्त मुंह से यही कहता रहो या अल्लाह तेरा शुक्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा तफीर अहमद साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग कहो एक मर्तबा या अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ, और कहो या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र है। आदत डाल लो, आदत डाल लो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त या अल्लाह तेरा शुक्र है। दर्द हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, परेशानी हो, कलेश हो, उलझन हो, दिक्कत हो, इफलास हो, फाका हो, मुसीबत हो, तब भी मुंह से क्या निकलना चाहिए? या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब मुसीबत में, परेशानी में जब बंदा अल्लाह का शुक्र करता है तो अल्लाह को बड़ा प्यार आता है। मैंने अपने बंदे को मुसीबत दी, परेशानी दी, फिर भी मेरा शुक्र कर रहा है, खुसूसी रहमत उस पर नाजिल होती है। बल्कि ये 5 टाइम की नमाज रखी गई है, इसमें यह हिकमत भी है। नमाज के बारे में मसला यह है कि खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़, चाहे टेक लगा के पढ़, चाहे लेट के पढ़। कभी पढ़ के देखना, बुखार में, बीमारी में नमाज पढ़ने में बड़ा मजा आता है, बड़ी तबीयत को खुशी होती है। इसका मजा लोग जानते ही नहीं, काश को जानते, लौकानू यालमून, लोग जाने ही नहीं, समझे ही नहीं। और चलते चलते एक बात ये भी कहता जाऊं, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, समझो कि आज मैं आप हजरात के लिए अपनी बसात भर कोशिश कर रहा हूं कुछ दे जाऊं अल्लाह की तौफीक से, कि अल्लाह का जिक्र करने का, अल्लाह का शुक्र करने का, अल्लाह का नाम लेने का सबसे बेहतर तरीका 5 टाइम की नमाज की पाबंदी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत से लोग मैंने देखे इधर उधर भागते हैं, वजीफे पूछते हैं, वजीफा बता दो, अमल बता दो, उसका वजीफा बता दो। मैं वजीफों का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहला वजीफा इस्लाम में 5 टाइम की नमाज है। बेशक, बेशक।
बारात की रात के इस मौके पर ही मुरादाबाद की ईदगाह के मैदान में जमा होने वाली उम्मत मुस्लिमा, सुन लो इस फकीर की बात, भूल मत जाना। इस्लाम में पहला वजीफा, पहला अमल, इस्लाम में पहला जिक्र, इस्लाम में पहला शुक्र, सबसे बड़ा वजीफा इस्लाम में फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की पाबंदी है। जिसकी नमाज है उसी का अमल भी है, और जो नमाजी नहीं है उसका कोई अमल नहीं है। सुभान अल्लाह, हक है, कोई वजीफा नहीं है उसके लिए। हाँ? समझे? बड़े बड़े देखे मैंने तस्बीह लिए बैठे हैं 1000 दाने की, और नमाज के टाइम गोल। खासतौर से ये करने धरने वाले चल रहे हैं, पड़ा फूकी वाले आजकल, ये जंतर मंत्र वाले, इन्हें बहुत देख रहा हूँ मैं। वजीफे बहुत बहानेगा, नमाज पे तो जाएगा ही नहीं, जाएगा तो टाइम गुजार के जाएगा, उल्टी सीधी पड़ेगा। बढ़िया करके पढ़, बढ़िया काम बढ़िया करके पढ़, खूब इत्मीनान से पढ़ो। अगर फुर्सत हो तो मस्जिद में कुछ देर पहले जाके बैठो। नमाज भी इबादत है, नमाज का इंतजार भी इबादत है, नमाज भी इबादत है, नमाज की फिक्र भी इबादत है, नमाज की इबादत, नमाज भी इबादत है, और नमाज की तैयारी भी इबादत है। तुम्हें मालूम है हदीसों में लिखा है कि नमाज के इंतजार में जो मस्जिद में सफ़ें लगी होती हैं, वो उन सफ़ों पर जो नमाज के इंतजार में बैठे होते हैं मस्जिद में, उनके ऊपर खुदा की खुसूसी रहमत नाज़िल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। समझे? समझे आप? एक हदीस में ये भी है, सहाबा इकराम ने पूछा था, या रसूल अल्लाह अजिजना फित तरहुब, हमें रहमानियत की इजाजत दीजिए, हमें दुनिया छोड़ने की इजाजत दीजिए। पहली उम्मतों में लोग दुनिया छोड़ते थे, जंगलों में जाके बसेरे डालते थे, ब्याह शादी नहीं करते थे, घास फूस खाते थे, तारिक दुनिया राहिब बन जाते थे। ए अल्लाह के रसूल, हमें भी इजाजत दीजिए कि हम भी दुनिया बिल्कुल छोड़ दें। अजिजना फित तरहुब, हमें रहमानियत की इजाजत दीजिए। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, सुनो, तरहुब उम्मती इंतजारुस सलात फिल मसाजिद, मेरी उम्मत का तरहुब ये है, मेरी उम्मत का तर्क दुनिया ये है, उन्हें जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। उनका तरहुब ये है कि मस्जिद में बैठ के नमाज का इंतजार करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कोई वजीफा, कोई अमल कबूल नहीं है जब तक कि आदमी नमाजी ना हो। बल्कि मैं बड़ी सफाई से एक बात कह दूं, बड़ी सफाई से, मेरी आदत है, अल्लाह की तौफीक से मैं छिपाता नहीं हूं दीन, चाहे अपने नाराज हूं चाहे गैर। जो लोग मुझसे मसलकन मजहबन इख्तिलाफ रखते हैं ना, मैं उनकी परवाह करता हूं, ना अपनों की, अपने नारे बोलने वालों की, या अपने लिए मेरे लिए जो खड़े होते हैं ताजीम करते हैं, मैं उनकी परवाह नहीं करता हूं। अल्लाह की तौफीक से मैं सही बात बता के जाऊंगा। हम सुन्नी हैं, मज़हब अहले सुन्नत वाले, हमें लोग बरेली वाला भी कहते हैं बेशक, लेकिन हम साफ कह जा रहे हैं कि ये हमारे जो काम है, न्याज फातिहा, न्याज फातिहा 10वें 20वें 30 40वें, समझे, दरगाहों की हाजिरी, उर्स करना, सलाम पढ़ना, महफिल मिलाद शरीफ, जलसे, जुलूस, कब्रों पे अज़ान, सलात पढ़ना, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब काम जायज हैं। क्या है बोलो?